हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में यानी 2018 में ग्रुप डी में जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम एक एक करके देखेंगे और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, है कि नहीं। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, क्या है 60 का 15% क्या होगा। 60 का 15% क्या होगा, ठीक है। साठ का 15% क्या होगा। तो देखिए 60 का 15% हमको बोला है ना। 60 का मतलब होता है गुना, 15% हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड, है कि नहीं। अब काटिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 कम 2, 2 तिया 6। अब देखिए 3 तिया 9, कितना निकल गया 9, यानी ऑप्शन नंबर मेरा पहला सही था। कब पूछा था, आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, एक संख्या का 35% कितना है, 91। एक संख्या का 35% कितना है, 91। तो बताए वह संख्या क्या है, तो बताए वो संख्या क्या है, ठीक है। यानी हमको 35% का मान दे दिया, 35% का मान दे दिया है कितना, 91। अब आपको पता होगा कोई भी संख्या है तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है ना। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। यानी यह दिया है 35% का मान 91, तो हमको पूछा है कि 100% का मान कितना होगा, है ना। यानी वह संख्या क्या होगा। तो देखिए 1% का मान निकालेंगे बेसिक तरीका से, इधर 35 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। 1% का मान निकल गया, लेकिन हमको 1% का मान पूछा नहीं, वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या अपने आप में होता है कितना है, 100%। तो अब 100% का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो 100 से इंटू करेंगे 100% हो जाएगा, तो इधर भी 100 से हम इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब देखिए 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7 कम 7 13 सत्ते 91, 13 दूना 26। यानी वह संख्या क्या है, 260। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना, ऑप्शन नंबर बी सही है। कब पूछा हुआ, 17 सितंबर 2018, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था, है कि नहीं। आगे चलते हैं। क्या बोला है, एक संख्या का 32% 56 है। एक संख्या का 32% कितना है, 56 है। तो वह संख्या हमको बताना है, वह संख्या क्या है। फिर वही बोले ना, 56% का मान दे दिया मेरा, कितना, सॉरी 32% का मान दे दिया है। 32% का मान कितना दिया है, 32% का मान दे दिया है मेरा, कितना, 56 दिया है। तो फिर 1% का मान निकालेंगे, कितना, 56 बट्टा 32। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल देंगे हम। क्या करेंगे, 56 बट्टा 32 इंटू 100, है कि नहीं। अब काटिए, 8 चौक 32 और 25 चौके 100, 8 कम 8, 8 सत्ते 56, 25 सत्ते कितना, 175। यानी वह संख्या मेरा कितना है, 175। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या, सी इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अब देखें, इसको हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, क्या करते हैं, 32% का मान मेरा दिया हुआ है, 32% का मान, 32% का मान मेरा दे दिया है कितना, 32% का मान दिया है 56, है कि नहीं। अभी हम देखिए, अगर हम 8 से काटते हैं तो 8 चौक 32, यानी 4% का मान कितना निकलता है, 8 से 8, 8 सत्ते 56, कोई दिक्कत है। अब इसको हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे, कितना से गुना कर दें, 100 से, सॉरी 25 से गुना कर दें, 25 चौके 100। अगर 25 से इधर गुना करें तो इधर भी 25 आपको गुना करना होगा, है कि नहीं। 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, यानी 100% का मान कितना निकल गया, 175। तो आपको माइंड में तुरंत लाना है कि 32 है ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 4% का मान निकल जाएगा।
और 4% का मान निकल गया, उसको 25 से इंटू कर देंगे, 100% का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या पूछा है, क्या बोला है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो, है कि नहीं। यानी कोयले का मूल्य में 20% बढ़ रहा है, कोयले का मूल्य में 20% बढ़ रहा है। अगर मूल्य बढ़ रहा है और आप अपना क्या करना नहीं चाह रहे हैं, आप खर्च अपना बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जो भी सामान को उपयोग करते हैं उसको क्या करना होगा, उपयोग कम करना होगा ना। तो ये बोला कोयले के यानी कोयले का कितना उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि मेरा जो खर्च था ना वो ना बढ़े। ठीक है, अब देखिए 20% का मान फ्रैक्शन हम जानेंगे करेंगे क्या हो जाएगा 1/5। आपको पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे ना। जैसे 20% का हम परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 20/% हटाएंगे 100 से डिवाइड, 20 से कम 20, 20 बच्चे 100, है कि नहीं। यानी 20% का मान हम जानते हैं 1/5। 1/5। अब देखिए 1/5 कहने का अर्थ यहाँ समझें, 1/5 यानी 5 पहले था, कितना था 5, उसमें से एक बढ़ गया, उसमें से एक बढ़ गया यानी कितना हो गया 6 यूनिट। यानी जितना भी सामान आप पहले 5 यूनिट में लाते थे, 5 यूनिट के रुपया डायरेक्ट नहीं बोल सकते, 5 यूनिट, अब उतना ही सामान आपको कितना यूनिट में लाना होगा 6 यूनिट में, यानी 1 यूनिट ज़्यादा आपको पेड करना होगा। कितना यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन आप चाह क्या रहे हैं, हमको 5 यूनिट पेड करना है, 6 यूनिट नहीं ना करके हम कितना चाह रहे हैं 5 यूनिट पेड करें। ठीक है, तो अगर 5 यूनिट पेड कीजिएगा तो आपको सामान तो कम मिलेगा ना। तो आपको पूछा है कितना परसेंट आपको सामान कम मिलेगा। अब देखिए आपको एक्चुअल में देना कितना था 6 यूनिट, लेकिन आप देना कितना चाह रहे हैं 5 यूनिट। कितना कम देना चाह रहे हैं, 1 कम देना चाह रहे हैं ना, 1 किस में से 6 में से, किस में से 6 में से। तो परसेंट लाएंगे तो 100 से गुना, है कि नहीं। तो डिवाइड करेंगे कितना, 16 छक 96, यानी 16 बार में कटेगा 96, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 6 छक 36 और 6 सत्ते 42 बढ़ा सकते हैं। काट के देख लीजिएगा, है ना। 6 कम 6 4 हो गया, 40 हो गया, 6 छक 36, फिर 40 हो गया, 6 छक 36, फिर 40 हो गया, फिर 36, यानी 6 को बार बार लिखने का हम कितना 7 लिख सकते हैं। यानी ऐसे भी जानते हैं हम लोग, अगर हम जब भी बेसिक से पढ़ाएंगे ना परसेंटेज, उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि 1/6 किसका आता है ना। तो कितना आ गया मेरा 16.67, यानी इतना प्रतिशत हमको क्या करना होगा, उपयोग कम करना होगा, तो मेरा खर्च क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। यानी आंसर मेरा ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा भी सही है। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसको बहुत बार पूछा हुआ है, आरआरबी चेन्नई बेंगलोर पूछा है परीक्षा 2000 में, 2014 में, 2013 में, 2016 में, है कि नहीं, और बहुत बार पूछा हुआ है। हम लोग देखिए कोयला के जगह पर क्या करता था, चीनी के बोल सकता था, चावल का बोल सकता था, कोई दिक्कत है, दूध बोल सकता था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कितना, 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी कोई एग्जाम है, यानी एक परीक्षा है, उसमें आपको कितना परसेंट अंक प्राप्त करना जरूरी है, 38%, है कि नहीं। जितना भी नंबर का होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 200 नंबर का, 500 नंबर का, उसका आपको कितना चाहिए, 38% मात्र चाहिए। तो एग्जाम है कितना का, 45 अंक में उत्तीर्ण का होगा। यानी टोटल अंक कितना है, परीक्षा में कितना अंक का लिया गया है, 45 अंक का, और आपको लाना कितना, 38%। किसका, 45 का मतलब होता है गुना 38%, परसेंट हटाएगा तो 100 से डिवाइड, है कि नहीं। अब काट लेते हैं, 9 पचे 45, 20 पचे 100, है कि नहीं। अब देखिए काटिए इसको, 19 दूना 38, 10 दूना 20, 19 नवा कितना, 19 नवा 171, 19 नवा 171 बट्टा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे कितना, 17.1। इसी का हम के लिए और में क्या लिख सकते हैं, 17.1
एक जीरो। उधर दाएं साइड में आप जीरो बैठाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसका भी कहने का 17.1 का भी कहने का अर्थ होता है 17.1, एक है ना पॉइंट के बाद 10 पैसा बोल सकते हैं, और इसका भी 10 पैसा ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। अंक बोलेंगे 17 पॉइंट अंक 1 अंक 17.1 है ना। आगे देखिए कब का पूछा हुआ था 17 दिसंबर 2018 सेकेंड पाली में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% वृद्धि कर दी गई, 10% वृद्धि कर दी गई, वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हुई, है कि नहीं। यानी कोई भी सामान था, कोई भी वस्तु था, उसमें पहले क्या कर दिया गया 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर उसको नहीं लगा कि नहीं हमको कमी कर देना चाहिए, फिर क्या किया 10% माइनस कर दिया, घटा दिया। तो पहले 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया, अब कुल मिलाकर उसको कितना प्रॉफिट हुआ यानी लॉस हुआ, आपको कुल मिलाकर बताना है कितना परसेंट उसको कमी होगा या कितना परसेंट वृद्धि होगा, है कि नहीं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है, फार्मूला भी बना सकते हैं आप, x²/100 हमेशा माइनस में आएगा। ये माइनस क्या दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। x² जगह हम लिख सकते हैं xy भी, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग परसेंटेज यहाँ रहेगा तो, है ना। हालांकि इसको छोड़ दीजिए आप, x²/100 ही मानिए, कुछ डिटेल बताएंगे उस समय बताएंगे। अब देखिए x²/100 यानी 10 का स्क्वायर बट्टा 100, 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100, हमेशा कमी आएगा, कितना 1% का कमी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर में डी सही हो जाएगा। लेकिन इसको डिटेल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, डिटेल बनाते हैं या तो फिर हम बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और तरीका था, मान लेते हैं वह पहले वस्तु कितना 100 रुपये का था, जब बढ़ा भी नहीं था घटा भी नहीं था, तब सबसे पहले वस्तु को मान लेते हैं कितना रुपये का था 100 रुपये। तो बोला 10% वृद्धि करने, यानी परसेंट मतलब होता है क्या है, 100 में जो भी वृद्धि होता है या कमी होता है वही तो मेरा प्रतिशत है, जो भी बात 100 के रिस्पेक्ट में किया जाता है वही तो मेरा परसेंट है। यानी कहने का अर्थ यहाँ क्या, मान लिए 100 रुपया पहले वस्तु का दाम था, 10% वृद्धि कर रहे हैं, कितना 10% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 में से 10 बढ़ा रहे हैं, कितना हो जाएगा 110, है कि नहीं 110। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया 110 रुपया। अब क्या किया इसमें, फिर 10% की कमी कर दिया, -10%। अब किसी भी संख्या का 10% निकालना है बहुत आसान है, एक अंक के बाद क्या कर दीजिए आप दशमलव बैठा दीजिए, यानी 110 के हम एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 110 में से 11 क्या हो गया कमी हो गया, कितना बच गया 99, है कि नहीं। अब देखिए पहले वस्तु कितना का था 100 का, बच कितना गया 99, कितना कम हुआ 1। अब 100 में जो भी कम होता है वृद्धि होता है तो अपने आप में होता है क्या है परसेंट में, यानी 1% के क्या हो गया कमी, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। ऐसे भी बना सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है, आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदता है, खरीदने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था, कुल मिलाकर बोला है आमों का मूल्य में 20% की कमी आ गया, कितना कमी आ गया 20%। अब बताइए मूल्य में कमी आ गया तो हमको पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी उतने ही रुपये खर्चा करेंगे तो पहले से ज़्यादा आम आएगा, है कि नहीं। तो बोला है 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 15 रुपये खर्चा करता तो पहले भी और अब भी 15 रुपये खर्चा कर रहा है, तो अब उसको कितना आम अधिक मिल जा रहा है 12 आम अधिक खरीद सकता है ना, 12 आम अधिक खरीद सकता है। तो कमी से पहले आमों के मूल्य कितना था, कमी से पहले जब कम नहीं हुआ था रेट तब आमों का मूल्य कितना था, यानी प्रत्येक आम कितना में मिलता था, ठीक है। अब देखिए 20% है ना, अभी बताएं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे 20% हटाएंगे 100 से, डिवाइड 20 से कम 20, 20 25 100, कितना आ गया 1/5,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखिए कुल मिला के पहले हम 5 रुपये देते थे 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कम हो गया, अब है कि नहीं, 1 यूनिट कम हो गया। अब हमको देना था कितना, 4 ही यूनिट। कितना देना था, 4 ही यूनिट। यानी पेमेंट हम करते थे कितना, अब 4 ही यूनिट पेमेंट करते। और रुपया हम अगर देखते हैं, रुपये में डायरेक्ट हम यूनिट में नहीं देख सकते, लेकिन अगर देखते हैं, अगर 5 रुपये पहले खर्चा करते थे, अब उतना ही हम कितना मिल जाएगा, हमको 4 ही रुपये मिल जाएगा। जितना हम पहले 5 रुपये मिलता था, अब उतना ही हम कितना मिल जाएगा, 4 रुपये में। इस महीने के लिए रुपया बोल दे रहे हैं, लेकिन रुपये में आने होगा, है कि नहीं, यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, इकाई। अब देखिए, अब हमको देना था कितना, 4 ही, लेकिन हम कितना दे रहे हैं, 5। 1 यूनिट उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अब 1 यूनिट ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, एक यूनिट अगर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो बताइए, अगर 1 यूनिट पैसा ज़्यादा दे रहे तो हमको आम ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए, 1 यूनिट का मान देखिए, 1 यूनिट हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, उसके कारण हमको कितना आम अधिक मिल जा रहा है, 12 आम अधिक मिल जा रहा है। कोई दिक्कत है? 12 आम अधिक मिल जा रहा है, 12 आम अधिक मिल जा रहा है। बताइए, 1 यूनिट मान 12 आम हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 12 आम, है कि नहीं। 1 यूनिट का 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 12 आम। अब देखिए, कम होने के बाद हमको 5 यूनिट मिल रहा है ना, यहाँ कम नहीं हुआ था, कितना यूनिट मिलता था, 4 यूनिट, और 1 यूनिट के मान 12 आम, तो 4 यूनिट के मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाता, फिर गुना करते, 1 यूनिट के मान 12, तो 4 यूनिट के मान कितना, बरचक 48 आम। यहाँ से हमको क्या पता लगा कि जब काम नहीं हो रहा था तो हम पहले कितना आम ला रहे थे, 48 आम। अगर रेट कम हो गया, उतना ही रुपये में कितना आम लाएंगे, अब 48 आम पहले 12 आम अधिक मिलने लगा, 60 आम, यानी 12 पचे हम 60 डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, 48 आम ला रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, 15 रुपया। कितना खर्चा कर रहे हैं, 15 रुपया, है कि नहीं। 15 रुपये में कितना आम ला रहे हैं हम, 48 आम। 15 रुपये में कितना आम, 48 आम। तो बताइए, 48 आम ला रहे हैं कितना रुपया में, 15 रुपया में। अगर 1 आम लाते हैं कितना रुपया में, 15/48 रुपया में। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, इसको पैसा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या, रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये बराबर कितना, 100 पैसा, यानी 100 से इंटू कर देंगे, पैसा में आ गया, है कि नहीं। अब बताइए, काटिए, 4 से काटिए, 12 चौक 48, 25 चौके 100। कोई दिक्कत है? 4 तिया 12 और 3 पचे 15। अब 25 पचे 100, 25/4 काटिए, तो 4 तिया 12, 4 रकम 4, 1 बच गया, पॉइंट बैठाएं थी, क्या हो, 0, यानी 0, यानी कितना हो गया, 10, 4 दूना 8, है कि नहीं। बच गया 2, पॉइंट के बाद हम 0 बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 20, यानी 5 चौके 20। अब देखिए, 1 काम का मूल्य कितना निकल गया, 31 रुपया 25, सॉरी 1 काम का मूल्य 21 में पैसा में कन्वर्ट कर दिए थे ना, इतना पैसा। 1 काम का मूल्य 31.25 पैसा, यानी 31.25 पैसा प्रति आम का मेरा रेट निकल गया, यानी 1 आम का मेरा मूल्य कितना निकल गया, 31 रुपये 25 पैसा। अब बताइए, 31 रुपये 25 पैसे प्रति आम, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 31.25 पैसे प्रति आम, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, एक छोटे से साबुन को कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों का वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि व्यापारी कुल वेतन कितना 65,000 रुपये देता है, तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा, विपणन पर खर्च कितना होगा, कितना दे रहे, देखिए परसेंट में कर्मचारियों के वेतन पर कितना 65% और रुपया में कितना दे रहा है 65,000,
यानी 65% का मान हमको दे दिया है कितना, 65,000। कोई दिक्कत है? 1% का मान निकालेंगे तो कितना, 65 खत्म हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं। 65 से 65 खत्म, 1,000, यानी 1% के मान 1,000 रुपये। आपको पूछा है उसका विपणन पर खर्च कितना है। अब विपणन पर खर्च परसेंट में कितना कर रहा है, 10%। परसेंट में कितना कर रहा है, 10%। और 1% के मान कितना, 1,000। तो 10% का मान कितना, 10 से इंटू कर देंगे ना, इसलिए 10% के मान कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ ही बैठा देंगे, 10,000। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए 10,000 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क कितना है, 250 रुपये तय किया गया था। ठीक है, औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति कितना लिया जा रहा है, 250 रुपया, और एक परिवार से कितना व्यक्ति आ रहा है, 200 व्यक्ति आ रहे हैं। ने कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले 300 परिवार, कितना परिवार, 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में से 50% राशि का व्यवस्था पर व्यय की गई, यानी खर्च की गई। व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को कितना लिया जा रहा है, 250 रुपया, और एक परिवार से कितना व्यक्ति आ रहे हैं, 2, और ऐसे कितने परिवार हैं, 300, यानी कितना व्यक्ति टोटल आए, 300 परिवार है और एक परिवार से 2 व्यक्ति आ रहे हैं, यानी टोटल कितना व्यक्ति आए होंगे, 600। अब 600 टोटल व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति पे 250 रुपया लिया जा रहा है, यानी टोटल रुपया कितना आ गया मेरा, 25 छक्के 150, 1 जीरो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ था, 3 जीरो और बैठेगा, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 रुपया, 1,50,000। अब हमको बताना है कि व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी है। यार व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी है, 50%, यानी इसका 50% निकाल देंगे। अब 1.5 लाख के 50% निकालेंगे, 50% कहने का अर्थ होता है आधा, है कि नहीं। 50% हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 2 में से 1, यानी कितना, आधा। अब 1.5 लाख के आधा निकालेंगे, कितना आएगा, 75,000, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है ना। चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।